हाय नमस्कार मित्रों, मैं नंदन स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सफलता नंदन सर ऑनलाइन पर। आइए मित्रों, आज हम लोग पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस के फिर अच्छे कुछ क्वेश्चंस। इससे पहले के वीडियो में भी मैंने कुछ अच्छे प्रश्न दिए हैं। अगर आपने उसे नहीं देखा तो पहले उसे देख लें ताकि चीज़ें स्टेप वाइज क्लियर होते जाएँ। और आप लोगों से गुजारिश है, मेरे चैनल को जितना हो सकता है सपोर्ट करें, क्योंकि आप लोगों के इधर से सपोर्ट अगर ज़्यादा मिलेगा तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो आइए आगे आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। जो बच्चे इस चैनल पे आज पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले इनसे पहले जो वीडियोस मैंने दे रखे हैं प्रॉफिट एंड लॉस के, परसेंटेज के, स्क्वायर के, वो सब देख लें ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो हम बढ़ते हैं आगे। आज का पहला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। एक प्रकाशक ने एक पुस्तक की 2000 प्रतियां 70,000 की लागत पर छापी। उसे नमूने प्रतियों के रूप में 400 प्रतियां निःशुल्क बांट दी। उसने मुद्रित कीमत पर 30% छूट दी और हर पुस्तक की मुद्रित कीमत 75 रुपया है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। सवाल एक बार और देखिएगा। एक प्रकाशक ने एक पुस्तक की 2000 प्रतियां 70,000 की लागत पर छापी, यानी कोई प्रकाशक है वो 2000 पीस किताब जो है वो 70,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट पर छाप दिया, मैंने 70,000 रुपये में 2000 किताब छापा। 400 प्रतियां निःशुल्क बांट दी। 400 उसमें जो है वो निःशुल्क बांट दिया, 400 किताब जो है ऐसे ही बांट दिया। उसने मुद्रित कीमत पर 30% छूट दी और हर पुस्तक की मुद्रित कीमत 75 रुपया है। मुद्रित कीमत मतलब जो भी उसका अंकित मूल्य था उस पर 30% का छूट दिया। कितना प्रतिशत का? 30% का। और हर पुस्तक का जो मुद्रित कीमत है यानी अंकित मूल्य है वो कहता है क्वेश्चन में कि 75 रुपया है, उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। अब आप उसको उसका लाभ या फिर हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। आपसे गुजारिश है इस प्रश्न को आप लोग खुद बनाने की चेष्टा करें। ठीक है, मैं इंतजार करता हूं आप लोगों का। आप लोग बनाने का कोशिश कीजिए, बन जाएगा आप लोगों से। अब नहीं बनाओगे तो कब बनाओगे? बनाओ। चलिए आगे देखते हैं। एक बार मैं भी इस प्रश्न को देखता हूं ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें और अच्छे से समझ सकें। ध्यान दीजिएगा। कहता है कि एक प्रकाशक ने पुस्तक की 2000 प्रतियां 70,000 की लागत पर छापी, यानी उसका जो कॉस्ट प्राइस होगा, सीपी होगा, सीपी हो जाएगा 70,000 रुपया, क्योंकि 70,000 रुपया में वो 2000 पीस पुस्तक छापा गया है। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब हम लोग सीपी के बाद क्या निकालते हैं? एसपी निकालते हैं, सेलिंग प्राइस। हमको लाभ या हानि कैसे पता चलेगा? हमको लाभ या हानि माय डियर तभी पता चल सकता है जब हमको उसका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पता चल जाए। ये मारकर हम 10 में खरीदे 12 में बेचे, पता चल जाएगा लाभ होगा। तो सिंपल सी बात है, लाभ या हानि निकालने के लिए हमको जाना पड़ेगा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य तो पता है कि 70,000 रुपया में छापा गया है। कितना भाई? तो 2000 किताब। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? 70,000 में 2000 किताब छपा गया। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस आखिर कितना में बेच रहा है वो? तो एक किताब जो है वो 75 रुपया उसका क्रय मूल्य है। एक किताब का अंकित मूल्य। क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कहता है कि 2000 प्रतियां 70,000 की लागत मूल्य पर छापी। लागत मतलब कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हो गया 70,000 रुपया। कहता है उसे नमूने प्रतियों के रूप में 400 प्रतियां निःशुल्क बांट दी, यानी सैंपल पेपर के तौर पे कि देखिए कैसा लगता है आपको। नहीं, कोई जब नया नहीं में होता है तो किताब सब फ्री में बांटता है कि देखिए कैसा लगता है, आप भी पढ़ के देखिए, अगर अच्छा लगे तो दूसरे को भी बोलिए। एडवर्टीजमेंट के लिए 400 किताब वो निःशुल्क बांट दिया। ठीक है। अब कहता है उसने मुद्रित कीमत पर 30% का छूट दी। इसके बाद क्या किया? जो उस पर प्रिंटेड प्राइस था, यानी जितना रुपया लिखा हुआ था उस पर कितना का छूट दिया? 30% का छूट दिया। फिर कहता कि हर पुस्तक की मुद्रित कीमत 75 रुपया है, यानी हर एक किताब का मुद्रित कीमत जो है वो कितना है? 75 रुपया। अब कहता है क्वेश्चन में कि उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो सिंपल सी बात है, हम सबसे पहले ये निकाल लेंगे कि एक किताब हमने कितना में बेचा। तो अगर किताब का दाम है 75 रुपया, 30% का उस पर डिस्काउंट दे रहे हैं, तो 70/100 यानी 70% पे बेच रहे हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत?
किताब का दाम 75 रुपया है, 30% डिस्काउंट देंगे किसी भी चीज़ में, जब 30% डिस्काउंट देंगे तो वो 70% पे बिकेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो 70/100 हो गया। अब ये देखेंगे कि ये तो एक किताब का विक्रय मूल्य हुआ, मेरे पास किताब है कितने ये देख लेते हैं। तो मेरे पास हमने 2000 किताब छापे थे, कितने रुपये में? 70,000 रुपये में। 70,000 रुपये में हमने 2000 किताब छापे थे, लेकिन 400 किताब तो सैंपल में चला गया, यानी उसको ना निःशुल्क बांट दिया गया। तो 400 किताब अगर निःशुल्क बांट दिया मेरे दोस्त, तो मेरे पास बचा 1600 किताब। तो इसको 1600 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां तक कोई दिक्कत? 1600 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि मेरे पास 2000 किताब था, 400 बिक गया। अच्छा, अब कहिएगा कि सर इस 2000 का चर्चा आखिर 70,000 में क्यों नहीं किया? 70,000 में ऑलरेडी जो था 2000 किताब का दाम में था 70,000 रुपया, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे हमने चर्चा नहीं किया, क्योंकि ये 70,000 रुपया जो था वो टोटल 2000 किताब का दाम था। अब लेकिन ये 75 रुपया जो है ये एक किताब का दाम है, एक किताब का दाम 75 रुपया, 30% डिस्काउंट तो 70% पे सामान बिकेगा। और 1600 से मल्टीप्लाई इसलिए किया मैंने क्योंकि मेरे पास जो 70,000 का किताब था वो था 2000 किताब, उस 2000 में 400 मैंने निःशुल्क बांट दिया, फ्री में दे दिया, तो 1600 बचा। अभी 1600 बेच के हम कितना टका ला सकते हैं वो देखते हैं, ठीक है। इसको कैलकुलेट करो, 1 2 1 2, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 जो होता है 100 का 1/3 होता है, तो 16 यानी 12 हो जाएगा, 12 से 84, इसको मल्टीप्लाई करोगे आप तो आपका 84,000 हो जाएगा। मैंने कैसे मल्टीप्लाई किया मैं आपको बताता हूँ। ये देखें कि 75 जो होता है किसी संख्या में डबल जीरो डाल करके एक कोना निकाल दो, ठीक है। तो हमने 16 पे डबल जीरो डाल के एक कोना निकाल दिया, 16 पे डबल जीरो यानी 1600, 1600 का एक कोना 400, 400 निकला, इसमें 12, 12 से 84, 84,000 हो गया आंसर, ठीक है। लेकिन अब देखिए आंसर नहीं हुआ, कहने का मतलब इसका मल्टीप्लाई का आंसर आया। अब क्या हुआ कि 70,000 रुपया मेरा लागत था और मेरा सामान बिका है कितना में? 84,000 रुपया में। 75 गुना 70 गुना 16 बराबर 84,000। अब हमको लाभ होगा कि हानि होगा तो हम आराम से कह सकते हैं, आप भी कह सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग को दिखाई नहीं भी दे तो भी कह सकते हैं, सिर्फ सुन करके कि 70,000 में मेरे दोस्त खरीदा गया है और 84,000 रुपया में बेचा गया, तो कितना लाभ हुआ? तो लाभ प्रतिशत जो है वो हो जाएगा, क्या होता है फॉर्मूला? अंतर बट्टे छोटा गुना 100। इसका अंतर क्या है? ये देखो, ये भी है 70,000, ये भी है 84,000, तो 1000 को मारो गोली, ठीक है। बचा 70 और 84, अंतर हो गया 14 बट्टे छोटा, छोटा यानी 70 गुना 100, 14 पंचा 70, यह आ गया 20%। आपके प्रश्न का सही उत्तर 100/5। कोई दिक्कत समझने में नहीं ना? इस तरीके का एक और प्रश्न लेते हैं, या इसको एक बार और समझा देते हैं। 2000 किताब हमने खरीदा था, 70,000 रुपया हमको लगा था, तो मेरा जो कॉस्ट प्राइस था 2000 किताब का वो था 70,000 रुपया। लेकिन हमने क्या किया, 75 रुपया किताब पे लिख दिया मुद्रित कीमत, और 30% का हमने डिस्काउंट दे दिया। 30% का डिस्काउंट का मतलब 70% पे हम माल बेच रहे हैं। ये एक किताब का दाम, इस ब्रैकेट में जो आइटम है वो एक किताब का दाम हो गया। मेरे पास 1600 किताब बचा हुआ है गुरु, क्योंकि 400 किताब मैंने बेच दिया था। 1600 से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल मल्टीप्लाई जब आएगा तो 84,000 रुपया हो जाएगा। 70,000 रुपया कॉस्ट था तो 84,000 रुपया सेलिंग हुआ। 70 का 70 लिख देंगे और 84 का 84 कर लेंगे, अंतर हो जाएगा 14 बट्टे छोटा यानी 70 गुना 100 बराबर 20%। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। तो चलिए इसके बाद के क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, लेकिन उससे पहले इसको हम इरेज कर लेते हैं जरा सा, और आप लोग अगला प्रश्न को भी बनाने का चेष्टा कीजिएगा। सवाल बहुत ही आसान है, हम आपको बहुत कम समय देंगे। ये क्वेश्चन रहा आपका, एक व्यापारी एक प्रकार की चीनी 10 रुपये प्रति किलो की दर से बेचता है, 20% हानि उठाता है। दूसरे प्रकार की चीनी को वह 15 रुपये प्रति किलो की दर से बेचता है और 25% लाभ कमाता है। दोनों प्रकार की चीनी को बराबर अनुपात में मिलाता है और 18 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच देता है, तो अब उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ? सिंपल सवाल है, दिमाग लगाइए थोड़ा सा। करता क्या है, 10 रुपया केजी जो है चीनी खरीदता है तो बेचता है तो 20% का लॉस हो जाता है। अब दूसरे प्रकार की चीनी को 15 रुपया पर केजी बेचता है तो 25% का प्रॉफिट होता है। तो आपको ये पता लगाना है कि यदि दोनों प्रकार का चीनी बराबर मात्रा में मिलाकर 18 रुपया पर केजी के हिसाब से बेच दिया जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगा? सवाल बहुत ही अच्छा है, आप इसको एक बार बनाने का प्रयास कीजिए। कोशिश जारी रखिए।
₹10 बेचता है 20% हानि आता है, ₹15 बेचता है 25% लाभ होता है। दोनों चीनी को बराबर मात्रा में मिला करके ₹18 बेचेगा तो क्या होगा? कमेंट फास्ट। देखिए, जब प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक क्वेश्चन दे रहे थे तब आप लोगों को बनाने के लिए नहीं कह रहे थे, क्योंकि अब हम सिखा दिए हैं तो मुझे आशा है कि आप लोग बना लीजिएगा। एक्सपेक्टेशन जो है बढ़ गया आप लोगों के प्रति, इसलिए। चलिए मैं बनाता हूं, ध्यान दीजिएगा। ऐसे सोचिए कि पहला प्रकार का जो है फर्स्ट, पहला प्रकार क्या मान लेंगे? फर्स्ट सीपी कितना है नहीं मालूम, यानी पहले प्रकार का चीनी का जो है मूल्य कितना है मालूम नहीं है। कहता है ₹10 के हिसाब से बेचते हैं तो 20% हानि होता है। एक बात बताओ, हानि या लॉस किस पे होगा? सीपी पे होगा। 20% का हानि हो रहा है ना। 20% का हानि का मतलब क्या होता है? 80/100, यानी पहला प्रकार का चीनी जो है उस पर 20% हानि हो रहा है, यानी 80/100 पे सामान बिक रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक जाता है, दिखाई दे रहा है? हाँ ठीक। अब देखिए ध्यान से, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा, हाँ तो 20% हानि होता है तो बेचता कितना में है? बेचता है ₹10 में। फिर से एक बार देखिए क्या कहता है, ₹10 में माल यानी चीनी जब बेचता है तो पहले प्रकार का चीनी पे 20% हानि होता है। पहले प्रकार का चीनी को फर्स्ट सीपी मान लिया, यानी पहला चीनी का क्रय मूल्य, उस पर 20% हानि हुआ। हानि या लाभ हमेशा किस पे होता है? क्रय मूल्य पे होता है। तो उसका दाम हो गया ₹10। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। इस तरीके से दोस्त ये हो जाएगा 10×5 = 50 बट्टे कितना हो जाएगा? 4, यानी ₹12.5 ये आ गया ₹12.5। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? 12.5 आ गया किसका? पहले प्रकार का चीनी का क्रय मूल्य। अब सेकेंड सीपी, कलर मैं चेंज कर दे रहा हूँ। दूसरे प्रकार का चीनी का जो क्रय मूल्य है वो क्या है नहीं मालूम, तो हम लिख लिए सेकेंड सीपी। अब कहता है कि उसे ₹15 बेचता है तो 25% का लाभ होता है। देखिए, लाभ या हानि हमेशा किस पे होता है? क्रय मूल्य पे। तो इसी पे लाभ या हानि होगा। 25% का लाभ हो रहा है, 125/100 कर लेंगे। कितना रुपया में बेचने पर? तो ₹15 में बेचने पर। 15 से इसको करेंगे, ये 25×5 = 125, 25 × 4 = 100, 5 से कटेगा, 5 × 3 = 15। इस तरीके से ये 3 और ये 4 आपस में मल्टीप्लाई हो गया, क्या हो जाएगा? ₹12। कोई दिक्कत यहाँ तक? पहला चीनी जो था उस पर 20% लॉस हुआ तो सीपी पे 20% लॉस हुआ, 80/100 ₹10 में बिका, ऐसा सवाल कह रहा था। दूसरा जो चीनी था उस पर 25% लाभ हुआ तो सीपी पे 25% लाभ हुआ, 125/100, और ये ₹15 में बिका। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगा। अब इसको कैलकुलेट करें तो ये ₹12.5 आया, ये ₹12 आया। अब कहता है कि दोनों को बराबर मात्रा में मिला करके ₹18 बेचेंगे तो क्या होगा? एक बात बताइए, बराबर मात्रा क्या है? बराबर मात्रा का मतलब क्या होता है? बराबर मात्रा का मतलब हुआ 10 किलो ये 10 किलो ये, 20 किलो ये 20 किलो ये, आधा किलो ये आधा किलो ये, यानी जितना क्वांटिटी ऊपर वाले का होगा उतना क्वांटिटी नीचे वाले का होगा, तो ये बराबर मात्रा हुआ। ठीक है, तो हम लिखेंगे इस, चूंकि 1 kg का मान लेते हैं, टोटल सीपी बराबर मात्रा ऐसा भी तो हो सकता है 1 किलो 1 किलो, 1 किलो इसका ले लिए 1 किलो इसका ले लिए, तो कितना हो गया? 12.5 जोड़ 12 बराबर कितना आ गया? 24। और टोटल एसपी कितना हो जाएगा? टीएसपी लिखें, यानी टोटल एसपी। टोटल सीपी तो हो गया 12.5 और 12, यानी कितना? यहाँ पे ही लिख देते हैं डायरेक्ट, तो समझ में आ जाएगा आपको। इससे बेहतर है, जगह का अभाव हो जाता है। चूंकि होता क्या है, एक तो पूरा बोर्ड का आधा बोर्ड पे हम लोग काम करते हैं ताकि विजिबिलिटी बढ़े। उस आधा बोर्ड का आधा पे क्वेश्चन आपका आता है तो हमको तो 1/4 बोर्ड मिलता है मात्र बनाने के लिए। आप ये मत सोचिएगा कि पूरा बोर्ड आपको बनाने के लिए मिलता है, 1/4 ही मिल जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो ये जब कैलकुलेट इसको जोड़ते हैं तो TCP यानी टोटल सीपी, ये ₹12 और ये ₹12.5, ये ₹12, कितना आ गया? 24.5, ₹24.5। ठीक है, अब हम निकालेंगे ये TCP का मतलब क्या हुआ? टोटल सीपी, यानी 1 किलो ये ले लिए 1 किलो ये ले लिए। ठीक है, 1 किलो क्यों लिए? क्योंकि बराबर मात्रा बोला था, तो जब कोई क्वेश्चन में बराबर मात्रा बोल दे तो सबसे आसान होता है 1-1 किलो ले लो। ठीक, क्योंकि 1 किलो 1 किलो लेने में झोल ज़्यादा कम है, ध्यान दीजिएगा। अब लिखेंगे TSP। TSP का मतलब क्या हुआ? टोटल SP। कहता ₹18 पर केजी बेच देगा। ₹18 पर केजी मतलब 18 × 2 से गुना क्यों किए?
क्योंकि जब खरीदे थे तो 1 किलो 2 किलो ना खरीदे थे 24 टका 50 पैसा में, तो बेचने के टाइम में भी तो 2 किलो ना बिकेगा। तो 18 गुना 2 बराबर कितना हो गया 36 रुपया। अब हम TCP यानी टोटल जो बराबर मात्रा में खरीदेंगे 1 किलो करके वो 24.5 रुपया होगा। लेकिन जब बेचेंगे तो 18 गुना 2 यानी 36 रुपया हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? लाभ हुआ कि हानि? लाभ होगा, ऑब्वियस सी बात है। लाभ हुआ तो लाभ का प्रतिशत तो निकालने का फॉर्मूला आप लोग पता होगा, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला मैंने आपको क्या दिया था याद करो, मैंने दिया था अंतर बट्टे छोटा गुना 100। तो ये 24.5 और 36 का अंतर कितना हो जाएगा? 24.5 और 36 का अंतर करो, ये हो जाता है 11.5 हाँ, बट्टे छोटा कौन है इसमें? 36 है कि 24.5 है? 24.5 है। 24.5 गुना कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। कोई दिक्कत समझने में नहीं है? या ऐसा करते हैं, आपको साइड में अगर दिखाई नहीं देता है तो एक काम करते हैं, ऊपर लिख देते हैं क्वेश्चन हटा करके, ठीक है? ऊपर समझाते हैं क्वेश्चन हटा के। अब तो ये पता चल गया ना कि कैसे हुआ क्या हुआ, तो क्वेश्चन हटा के देखते हैं। अब यहाँ देखिए, प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू अंतर बट्टे छोटा गुना 100। अंतर इसका करेंगे 36 और 24.5 का, तो आएगा 11.5, छोटा इसका आएगा 24.5 और गुना हो जाएगा 100। पॉइंट हटेगा, ये 23 से कटेगा और ये कटेगा किससे? ये कटेगा 4 पंचे 20 और 4 9 पंचे 45, ठीक है, 49 से। अब ये हो गया 2300 बट्टे आ गया 49। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 23 49 चौके 4 बार में कटा, यहाँ कितना बचा? 36 बचा, यानी 30 और 4 ये वाला 36 बचा, 36 पे 0 360, 6 बार में कटेगा, कितना बचेगा इसमें? 60 उधर बचेगा, 6 इधर बचेगा, 66 यानी 46 बचेगा, यानी 46.46 बट्टे 49 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। यानी लगभग समझिए ना कि ऑप्शन में इसी हिसाब से होगा, या तो ऑप्शन पूर्णांक में आता है या तो ऑप्शन आता है आपका डेसिमल में। इस तरीके का ही ऑप्शन आता है। डेसिमल में अगर आएगा तो 46.93 के आसपास होगा, और अगर पूर्णांक में आएगा तो ऐसा ही होगा, ठीक है? कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? फिर एक बार देखिएगा, खरीदे कितना में नहीं मालूम था, लेकिन उसको 20% हानि पे बेचे। तो जब नहीं मालूम है तो CP मान लेंगे, 20% हानि पे बेचेंगे तो 80/100 होगा। और बिका कितना में? 10 रुपया में। कैलकुलेट के 12.5, यानी 12.5 हम उसको खरीदे थे। सेकंड CP नहीं मालूम था, 25% लाभ हुआ, 125/100 कर दिए। जब इसको बेचे तो कितना बेचे? 15 रुपया में। जब इसको कैलकुलेट किए तो 5 आया, 4 आया, 5 से ये 3 बार में कट गया, 3 चौके 12 हो गया, यानी 12 टका आ गया। तो 1 किलो ये वाला और 1 किलो ये वाला दोनों मिलाए, क्योंकि बराबर मात्रा में मिलाने के लिए बोला गया था, तो हम 24.5 रुपया हुआ। और जब बेचे तो 18 रुपया पर kg है, तो इसको जब बेचे तो कितना आ गया आपका? जब बेचे तो 18 गुना 2 यानी 36 रुपया आया। तो 36 रुपया क्या हो गया? SP हो गया, और CP कितना हो गया? 24.5 रुपया। तो फायदा जो होगा वो होगा 11, यानी अंतर 11.5 बट्टे छोटा यानी 24.5 गुना 100। 24.5 है ना, छोटा होगा इन दोनों में। इसको कैलकुलेट करेंगे, आंसर आ जाएगा। सवाल थोड़ा कैलकुलेटिव आ गया है। अब नहीं देंगे तो कब देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत ज़्यादा वीडियो हो गया है, तो अब जो है सवाल जो भी देंगे कैलकुलेटिव ही देंगे। लॉलीपॉप क्वेश्चन जो हलवा की तरह बनेगा वो नहीं मिलेगा। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि बहुत हार्ड दे देंगे, लेकिन इतना जरूर देंगे कि आपको बनाने में सुविधा हो। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए इसको हटाते हैं, ठीक है? इसके बाद क्वेश्चन देते हैं आपको। चलिए एक और सवाल लेते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल है। 1 किलो चाय तथा 4 किलो कॉफ़ी का क्रय मूल्य सॉरी गाइज, 1 किलो चाय और 4 किलो कॉफ़ी का क्रय मूल्य 300 रुपये है। यदि चाय को 20% लाभ पर और कॉफ़ी को 10% लाभ पर बेचा जाए तो कुल 34 रुपये का लाभ प्राप्त होता है। प्रति किलो चाय तथा कॉफ़ी का मूल्य क्या है? यानी आपको निकालना है 1 किलो चाय और 4 किलो कॉफ़ी का दाम जो है 300 रुपया है टोटल। अब कहता है क्वेश्चन में कि 20% लाभ पर चाय को बेचा जाता है और 10% लाभ पर कॉफ़ी को बेचा जाता है। कहता है कुल 34 रुपया लाभ प्राप्त होंगे यदि प्रति किलो चाय तथा कॉफ़ी का मूल्य क्या होगा? इसको निकालना है। तो ध्यान दीजिए, करना क्या है, चाय और कॉफ़ी। कहता है 1 किलो चाय का दाम जो है
1 किलो चाय है, 4 किलो कॉफ़ी है। मान लीजिए चाय का नाम एक्स है, एक्स मान लिए, तो 1 किलो है तो 1 एक्स देंगे। अब कॉफ़ी को मान लेते हैं वाई, लेकिन 4 किलो है तो क्या दे देंगे 4y। ठीक है। अब कहता है कि चाय पर 20% लाभ हुआ, इस पे 20% लाभ होगा तो 20/100, इस पे 10% लाभ होगा 10/100, और कुल लाभ कहता है 34 रुपया हुआ तो बराबर कर देंगे 34। अब आप लोगों के मन में एक विचार आ रहा होगा कि सर यहाँ पर 20% का मतलब 120 क्यों नहीं दिए, 10% का मतलब 110 क्यों नहीं दिए। देखिए 120 से कर देंगे तो विक्रय मूल्य निकल जाएगा, 110 से कर देंगे तो विक्रय मूल्य निकल जाएगा, जबकि उस पर हमको विक्रय मूल्य तो दिया हुआ है नहीं, लाभ दिया हुआ है। अगर ये कहता कि 34 रुपया विक्रय मूल्य होगा तब हम निश्चित रूप से वहाँ पे 120 और यहाँ 110 करते, क्योंकि 120 करने पर विक्रय मूल्य आ जाता है, 110 करने पर विक्रय मूल्य आ जाता है, बट हमको तो केवल लाभ निकालना है, इसीलिए हम 20 और 10 करके आगे बढ़ गए। इसको जोड़ देंगे, ध्यान दीजिएगा 0 0 0 0 कट गया, यहाँ तक कोई दिक्कत। ये देखिए x हुआ प्लस ये हो जाएगा कितना 4y, नहीं 2x है, ये 2x होगा, यहाँ तो हो जाएगा 4y बराबर हो जाएगा। देखिए ये जो 10 और 10 का एलसीएम लेंगे, ऐसे समझिए कि 10 और 10 का एलसीएम लेंगे तो 10 होगा, और यहाँ हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 4y। कोई दिक्कत यहाँ तक? 10 10 का लघुत्तम 10 लिए, यहाँ हो जाएगा 2x और यहाँ हो जाएगा कितना 4y बराबर क्या हो जाएगा 34। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको समझने में नहीं ना? अब एक बात बताइए, ये 10 कहाँ जाएगा, ये जो 10 है ये कहाँ जाएगा, गुना में चला जाएगा, तो इसको यहाँ से हटा करके ऐसे 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 हटा करके यहाँ पे 0 डाल देते हैं, यानी ये 10 10 कॉमन लेके उधर गुना में चला गया, 340 हो गया, और ये 2x हो गया और ये 4y हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? अब हमको बोला गया था शुरू में, क्या बोला गया था, देखिए कि 1 किलो चाय तथा 4 किलो कॉफ़ी का मूल्य 300 रुपये है। 1 किलो चाय तथा 4 किलो कॉफ़ी का मूल्य कितना है 300 रुपये, यानी 1 किलो चाय मतलब 1x, 4 किलो कॉफ़ी मतलब कितना होता है 4y, दाम कितना था 300 टका। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे दोस्त तो ये माइनस 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 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, माइनस 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 हो जाएगा, ये कट जाएगा, 2x में से x जाएगा तो 1x बचेगा, बराबर 340 में 300 जाएगा तो कितना बचेगा 40, यानी आप जो चाय माने थे जिसका वैल्यू x माने थे आप, वो 40 टका हो गया। तो यानी चाय का दाम हो गया कितना टका 40 टका। कोई दिक्कत? अब निकालना आपको क्या, कॉफ़ी, यही ना निकालना है, कॉफ़ी का रेट निकालना है। तो एक बात बताइए कि चाय और कॉफ़ी मिला के कितना रुपया था, चाय और कॉफ़ी मिला के था आपका 300 रुपये। 1 किलो चाय और 4 किलो कॉफ़ी का दाम 300 हुआ, जिसमें चाय आ गया 40 टका, तो 300 में चाय अगर 40 टका आ गया तो बाकी कितना बचेगा, बाकी बचेगा 260 रुपया, क्योंकि अब 300 टका में चाय का दाम आ गया 40 टका, तो कॉफ़ी का दाम कितना भाई 260 टका। उस 260 टका में कै किलो कॉफ़ी है देख लीजिए आप, 4y यानी 4 किलो है, तो 4 से डिवाइड कर दो, इसका आंसर आ जाएगा आपका कितना टका आ जाएगा 65 रुपया। यानी कहने का सेंस हुआ कि 40 टका चाय का दाम हुआ, 65 टका कॉफ़ी का दाम हुआ। समझ गए? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। हो गया? ले लिया स्क्रीनशॉट? तो और समझिएगा क्या इसको, सवाल भारी नहीं है, और समझेगा तो समझा देंगे, लेकिन ज़रूरी हमको नहीं लग रहा है। चलिए ठीक, हटाते हैं इसको। एक अगला प्रश्न लेते हैं। चलिए एक और प्रश्न ले लेते हैं। हमको ध्यान, इरेज ठीक से नहीं हो पाता है, पता नहीं क्यों, साफ ठीक से होता ही नहीं है। एक और प्रश्न हम लोग लेते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो आप लोगों को बनाना है, ध्यान दीजिएगा। कहता है एक फल विक्रेता 300 सेब 15 रुपया प्रति दर्जन की दर से खरीदा, यानी 300 सेब खरीदा 15 रुपया प्रति दर्जन की दर से। समझ रहे बात को? उसमें 50 सेब सड़ गए, उस 300 में 50 सेब क्या हो गया, सड़ गया, खत्म हो गया। शेष सेब वह प्रति दर्जन किस भाव से बेचे कि कुल मिलाकर 40% का लाभ हो जाए। सवाल फिर देखिएगा, 300 सेब खरीदा है 15 रुपया प्रति दर्जन के हिसाब से, 15 टका दर्जन के हिसाब से 300 सेब खरीदा है, 50 सेब उसमें से सड़ गया, शेष सेब को प्रति दर्जन किस भाव से बेचे, शेष जो सेब है उसको किस रेट से बेचे प्रति दर्जन, ताकि उसे कुल मिलाकर 40% का फ़ायदा हो जाए। उसे 40% फ़ायदा भी कमाना है, इस बात का ख्याल रखना है हम लोगों को। तो इसको बनाइए फटक से।
जल्दी बनाइएगा। यहाँ साइड में चेयर लगा हुआ है तो इसलिए हम साइड हट के चेयर पे बैठ जाते हैं, ज़्यादा देर खड़ा रहने में थक भी जाते हैं ना। बना, बन गया? ऐसे मत करो, बनाओ। शुरू करें? देखिए, इसका हम लोग पहले एसपी निकाल लेते, सॉरी सीपी निकाल लेते हैं। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, इसका कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। कहता 300 सेब 15 रुपया प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदा। तो 300 सेब पहले ये देख लेते हैं कि कितना दर्जन होता है। ठीक है, एक बात बताइए, एक दर्जन में कितना पीस होता है? 12 पीस होता है। समझ रहे हैं आप लोग? एक दर्जन में 12 पीस होता है। अब अगर कोई आपसे पूछे कि मेरे पास जो है 60 गो, एक बात बताइए, एक दर्जन में 12 होता है, मेरे पास जो है 24 आम है, बताओ कितने दर्जन है? मेरे पास 24 आम है, कितने दर्जन है? 2 दर्जन होगा। मेरे पास 60 आम है, कितने दर्जन है? 5 दर्जन होगा। क्या किए? 60 में 12 से भागा देंगे, 5 आ जाएगा। उसी तरीके से ये 300 सेब कितने दर्जन है, इसको 12 से भागा करके दर्जन में निकाल लिए। ठीक है, और एक दर्जन का जो रेट है वो है 15 रुपया, तो 15% इसका रेट हम मान लिए। कोई दिक्कत यहाँ तक? 15% से गुना कर दिए। अब इसका जो कैलकुलेशन आएगा वो आएगा सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, कितना में हम खरीदे थे। इसको कैलकुलेट कीजिए। 4 से कटेगा, 4 3 चौके 12, 3 5 15, ये 4 से कटेगा, यहाँ 75 बार में 75 गुना 5 बराबर 375। इन 375 रुपया क्या हुआ? इसका क्रय मूल्य हो गया। अब हम बेचेंगे, इसको बेचेंगे तो विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं। अब कहिएगा विक्रय मूल्य कैसे निकालेगा, मैं बताता हूँ, चिंता क्यों कर रहे हैं। विक्रय मूल्य जो निकालेंगे वो 40% फायदा कह रहा क्वेश्चन में कि 40% लाभ हो जाए। तो टोटल है 375 रुपया, इसका 40% फायदा होगा। 40% फायदा अगर हम केवल 40 निकालेंगे तो खाली फायदा निकलेगा, लेकिन हम अगर विक्रय मूल्य निकाल रहे हैं तो हम यहाँ 140 करना पड़ेगा। 140/100, ये आएगा 20 पंचे 100, ये आएगा 20 7 140, 5 से कटेगा, फिर ये 75 बार में 75 गुना 7 बराबर आ जाता है कितना? 75 गुना 7 आ जाता है 7 5 35 के 5, और हासिल कितना? 3, और 7 7 49, 3 52, यानी 525 रुपया। यानी उस बंदा को 525 रुपया चाहिए। ठीक है, लेकिन हमको ये तो पूछा नहीं, खरीदा हो कितना में? 375 रुपया में, यानी 300 सेब खरीदा 15 रुपया दर्जन। तो 300 में कितना दर्जन? 12 से भागा कर दो, इतना दर्जन होगा। 15 रुपया पर दर्जन, 15 से गुना कर दो, इतना टका उसका टोटल क्रय मूल्य निकल गया। बेचने के टाइम में वो क्या किया? 40% फायदा कमाया, तो 40% फायदा करके 525 टका में सवाल बेच दिया। लेकिन ये मेरे आंसर हैं? नहीं है। मेरे आंसर क्या है वो देखिए, मेरे आंसर है, ध्यान दीजिएगा, इधर साइड में देखिए, यहाँ दिखाई दे रहा होगा, इसी इतना ही दूर में हम निकाल देंगे, चिंता मत कीजिए। या फिर ऊपर लिखें आप, अब तो क्वेश्चन हटाते हैं, ऊपर लिख देते हैं। देखिए इस साइड में जगह का थोड़ा सा अभाव हो गया है, वहाँ देखिए, वहाँ भी कोना में भी हो सकता है। ये हम होगा कि 525 टका, हम टोटल कितना किए? 525 टका। 525 रुपया में हम क्या किए? कितना सेब बेचे, ये दिमाग लगाओ। हमने खरीदा 375 में 300 सेब, लेकिन हम बेचा कितना में? 525 में। 525 में कितना सेब बेचा, दिमाग लगाओ तो? 50 सेब सड़ गए थे। 50 सेब क्या हो गए थे? सड़ गए थे। तो 300 में अगर 50 सेब सड़ जाएगा दोस्त, तो हो जाएगा कितना? 250 सेब। ठीक है, 250 सेब से अगर हम भागा देते हैं तो एक सेब का विक्रय मूल्य निकल जाएगा, क्योंकि 525 में हमने सारा सेब बेच दिया। मेरे पास था कितना? 300, सड़ा कितना? 50, बचा कितना? 250। 250 से डिवाइड कर देंगे 525 में, तो आ जाएगा कितना? एक सेब का दाम। और हमको क्या निकालना है? एक दर्जन का दाम। तो हम क्या करेंगे? इसको 12 से गुना कर देंगे। जब इसको भागा लगाएंगे दोस्त, बढ़िया से देखो, भागा लगाएंगे तो करना क्या है? इस जीरो को छोड़ दीजिए, 25 से कटाओ। इसको 25 से कटाएंगे तो आ जाएगा 25 दूना 50, 2 बार माया, और यहाँ क्या बचा?
यहाँ बचा 2, 2 पे 5 25, 25 एकंग 25, कोई दिक्कत। और नीचे में क्या था 10 था। जब किसी संख्या के नीचे में 10 रहे तो दाएं तरफ से एकंग बाद दशमलव दे देते हैं, यहाँ पे दशमलव दे देंगे, कोई दिक्कत। ये आ जाएगा 2.1 का गुना क्या हो जाएगा 12। इसका आंसर आ जाएगा आपका 2.1 गुना 12। तो इसका देखिए 12 एकंग 12, हासिल क्या बच गया 1, और 12 दूना 24 1 25, यानी इसका आंसर आपका हो जाएगा 25.2। इसका आंसर क्या हो जाएगा 25.2। कहीं पे है क्या, नहीं समझ रहे हैं आप लोग, बड़ा परेशानी है दोस्त। एक बार समझिए, दिमाग लगाइए, फिर से एक बार, फिर से हम शुरू करते हैं। हमने 300 सेब खरीदा 15 रुपया प्रति दर्जन की दर से। तो 300 सेब मतलब कितना दर्जन, 12 से भागा करो, इतना दर्जन कितने रुपये प्रति दर्जन की दर से, 15 रुपये, 15 से गुना कर दो। 375 रुपया में हमने सारा सेब खरीदा, 375 रुपया में हमने 300 सेब खरीदा। अब हम बेचेंगे, 40% लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। 40% लाभ का मतलब होता है 140/100, कोई दिक्कत। 140/100 पे जब बेचेंगे तो हमको 525 रुपया आएगा। अब हम यहाँ देखिए 525 रुपया में हमने कितना सेब बेचा, 525 रुपया में हमने 300 सेब नहीं बेचा, हमने 250 सेब बेचा। क्यों, क्योंकि 50 सेब मेरे सड़ गए थे, ये क्वेश्चन में कह रहा है। तो 250 सेब बेचा, तो 250 से भागा कर देंगे, एक सेब का दाम निकल जाएगा। एक सेब का निकला, कैसे निकलेगा ध्यान दो, 25 से इसको भागा लगाएंगे, 25 दूना 50 हो जाएगा, और 25 एकंग 25 हो जाएगा। नीचे में ये 0 है तो यहाँ हो गया, इतना टका निकला एक सेब का दाम, कोई दिक्कत। 2.1 रुपया। मेरे को कहता है 1 दर्जन का दाम निकालो, 1 दर्जन का विक्रय मूल्य निकालो। तो हम इसको खट से क्या करेंगे, 12 से गुना कर लेंगे, और 12 एकंग 12 के 2 हासिल 1, 12 दूना 24 1 25 कर लेंगे, तो 25.2 रुपया 1 दर्जन सेब का विक्रय मूल्य हो जाएगा। कोई दिक्कत आप लोगों को, अब भी दिक्कत है दोस्त, ऐसे मत करो, दिल टूट जाएगा, ठीक है, ऐसे मत करो, जल्दी से उसको छापो, स्क्रीनशॉट लो। और जैसे क्वेश्चन आंसर का स्क्रीनशॉट कर रहे हैं ना, तो इससे पहले क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि पता चले कौन आंसर कौन क्वेश्चन। ले लिए, चलिए अब इसको जल्दी से हटा करके एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। आइए अब एक छोटा सा क्वेश्चन जो आप लोगों को बनाना है, मैं दे रहा हूं, और इसको क्वेश्चन को देकर के मैं इस वीडियो को समाप्त कर रहा हूं। और आप लोगों को उस प्रश्न का सही उत्तर जब लाइव समाप्त हो जाएगा तो मेन कमेंट में उसका सही उत्तर दीजिएगा। कोई दिक्कत आप लोगों को, तो देखिए ध्यान से। एक व्यापारी अपनी लागत कीमत पर 40% लाभ जोड़ने के बाद वस्तुओं का विक्रय मूल्य 700 निर्धारित किया। लागत कीमत पर 40% प्रॉफिट जोड़ करके उसका विक्रय मूल्य 700 रुपया निर्धारित किया। एकदम छोटा सा क्वेश्चन है। इस स्तर पर बिक्री बहुत कम थी, यानी प्रॉफिट जो है ज़्यादा निर्धारित कर दिया, इसलिए बिक्री कम था, यानी इस दाम पे उसका रेट, बिक्री थोड़ा कम था, सेलिंग कम था। उसने 10% लाभ पर विक्रय कीमत तय करने का निर्णय लिया, यानी तब वो डिसीजन लिया, नहीं इतना लाभ नहीं लेंगे, 10% लाभ लेंगे, ठीक है। अब कहता है कि नई विक्रय कीमत क्या है, नई उसका विक्रय मूल्य क्या है। ऑप्शन आपके सामने है, क्वेश्चन आपके सामने है, आप फटाक से इसको बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बताइए। बना करके कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। आप लोग खूब मन लगा कर पढ़िए, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन में ज़रूर दीजिएगा। आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से आप मेरा साथ बनाए रखें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, एवं चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। ओके बाय, मिलते हैं फिर कल।